हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट के थ्रू एक लॉगिन एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था और उसमें हमने एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन को जनरेट करके हमने अपने डेटाबेस में स्टोर कराया था और रिफ्रेश टोकन को हमने सेट कुकीज़ में भी स्टोर कराया था। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी हैकर ने आपका रिफ्रेश टोकन चुरा लिया तो क्या वो हमेशा के लिए आपका अकाउंट में लॉगिन रह सकता है? बहुत सारे JWT ट्यूटोरियल्स रिफ्रेश टोकन यूज़ करना तो सिखाते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो में हम रिफ्रेश टोकन रोटेशन इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि अगर अटैकर के पास पुराना रिफ्रेश टोकन भी हो तो तो भी वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं अपनी सर्विसेज वाली फाइल में जो हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी और इसमें हमने दो सर्विस यूज़ की थी, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन। तो अब हम यहाँ पे एक नई अपनी सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि जो रिफ्रेश टोकन हमारे पास फ्रंट एंड से आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड इन द सेंस कि वैलिड इन द सेंस कि वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया या किसी ने इसको हैक करके या उसको चुरा के वो आपके सिस्टम में दोबारा एक्सेस टोकन जनरेट करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन। अब इसमें एक्चुअली हम क्या पास करेंगे, इसमें हम जो पास करेंगे वो पास करेंगे कि हमारा जो इनकमिंग रिफ्रेश टोकन आ रहा है उसको हमें वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है एंड देन उसके बेस पे हम देन उसके बेस पे हम क्या करेंगे, नया रिफ्रेश टोकन और एक नया रिफ्रेश जनरेट सॉरी एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने एप्लीकेशंस को सिक्योर करना है। दैट मीन्स अगर कोई आपका रिफ्रेश टोकन ले भी लेता है तो वो उस रिफ्रेश टोकन के थ्रू नया एक्सेस टोकन जनरेट ना कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिफ्रेश टोकन आ रहा है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास रिफ्रेश टोकन इनकमिंग रिफ्रेश टोकन नहीं है तो हम सिंपली उसको एक एरर दिखा देंगे, रिफ्रेश टोकन इज रिक्वायर्ड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डिकोड का। और अब हम ट्राई कैच में जाएंगे। हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि जो डिकोडेड जो रिफ्रेश टोकन आ रहा है, इनकमिंग रिफ्रेश टोकन आ रहा है, उसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई इन द सेंस हम उस रिफ्रेश टोकन के थ्रू अपनी यूजर की डिटेल, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश टोकन में हमने यूजर की आईडी को स्टोर कराया था। तो अब हम उस आईडी को फैच करेंगे और अदर्स ऑपरेशन जो भी हैं हम उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया, डिकोडेड कर लिया। हम सिंपली यहाँ पे कैच दिखा देते हैं। कैच में जो भी एरर आएगी हम उसको यहाँ पे क्या दिखा देंगे कि अगर सपोज वो वेरीफाई नहीं होता है या ये वैलिडेट नहीं होता तो हम सिंपली दिखा देंगे इनवैलिड रिफ्रेश, इनवैलिड और एक्सपायर्ड। दैट मीन्स यूजर को क्लियरली पता चल जाएगा कि जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन है वो इनवैलिड हो चुका है या तो एक्सपायर हो चुका है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम जो यूजर रिफ्रेश टोकन से हमने जो डिकोड करके क्या निकाला, यूजर की डिटेल, दैट मीन्स यूजर की आईडी निकाली है, उसके बेस पे अब हम यूजर को फाइंड करेंगे अपने डेटाबेस में। अगर हमारा यूजर नहीं मिलता है या और रिफ्रेश टोकन जो इनकमिंग रिफ्रेश टोकन आ रहा है वो हमारे ऑलरेडी स्टोर डेटाबेस से मैच नहीं करता है तो हम सिंपली उसको यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे, इनवैलिड रिफ्रेश टोकन। बट हम यहाँ पे थ्रो एरर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे थ्रो देन स्टेटस। स्टेटस क्या दिखाएंगे, 401, दैट मीन्स टोकन इज रिक्वायर्ड और 404 टोकन इज नॉट फाउंड। ओके, मैसेज यहाँ पे पास कर देंगे हम और यहाँ पे हम इसको सिंपली ये कर देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टेटस, स्टेटस हम यहाँ पे कर देंगे 403, दैट मीन्स फॉरवर्डेड या प्रोवाइडेड टोकन इनवैलिड है या तो वो एक्सपायर हो चुका है।
ओके। अब हम यहाँ पे भी सेम चीज वही चीज करेंगे। हम यहाँ पे अपने, एक्चुअली मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जो हमने स्टेटस को पहले यूज कर रखा है। यहाँ पे भी हम 403 दिखाएंगे। हाँ, 403, देन मैसेज, और इसको इनवैलिड रिफ्रेश टोकन। ओके। अब हमें यहाँ पे एक चीज और करनी है कि अगर हमारा यूजर नहीं मिलता है या रिफ्रेश टोकन हमारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी स्टोर्ड टोकन है उसको हम नल कर देंगे हम अपने डेटाबेस में। तो इफ यूजर, तो हम क्या करेंगे, यूजर में जो रिफ्रेश टोकन है उसको हम नल करा देंगे। यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन को हम नल करा देंगे, और हम यूजर को सेव करा देंगे, यानी अपडेट करा देंगे। ओ सॉरी, अदरवाइज हम यहाँ पे जो जो एरर आ रही है थ्रो, हम उस एरर को पास कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजें अगर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम नया अपना एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे। किसके थ्रू, ये जो जो सर्विसेज हमने बनाई हैं इनको डायरेक्टली हम कॉल कराएंगे इसी सर्विसेज में, और हम अपने नया एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन स्टोर करा लेंगे, सॉरी जनरेट करा लेंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस फिर, अब जो हमारा नया रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ है उसको हम अपने डेटाबेस में फिर से सेव कराएंगे फ्यूचर वर्क के लिए, कि अगर हमें रिफ्रेश टोकन का यूज करके अगर नया एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़े तो हम इसलिए उसको वहां पे सेव करा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा रिफ्रेश टोकन के काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है किसमें, अपने कंट्रोलर में। क्योंकि कंट्रोलर फंक्शन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, हम एक राउट बनाएंगे और उस राउट से हम वेरीफाई करेंगे कि जो रिफ्रेश टोकन आ रहा है वो एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर वाले फाइल में, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन का इम्प्लीमेंट कर चुका है, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन सारी चीज जनरेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना सिंपल अपना वही काम करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिफ्रेश नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसमें मैं असिंक एस बाई एन सी, और इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को फॉलो कर देंगे, सॉरी पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, सिंपल ये हमें जो स्टेप्स दे रहा है वो ओके है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट टोकन आ रहा है वो कुकीज में सेट है भी या नहीं है। अगर कुकीज में सेट है देन ही हम उस रिफ्रेश टोकन की से उस रिफ्रेश टोकन को फैच करेंगे। ओके। तो अभी हमारा यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर जो उसके बाद हम क्या करेंगे रिजल्ट में, और हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज ना करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, और उस रिजल्ट में पास कर देंगे अवेट रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन हमारा वही है जो हमने ऑथ सर्विस में जनरेट किया हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट टोकन्स को हमने किया है, हम साथ में क्या कर लेंगे, रिफ्रेश टोकन को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमारी जो एरर आ रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब रिफ्रेश टोकन हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक। अब हमें सेम वही लॉगिन वाला प्रोसेस क्या करना है, कि जब हमारा नया रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश टोकन से हमारे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जाएंगे, तो सेम हमें फिर से वही चीज करनी है कि अब हमें उस रिफ्रेश टोकन को कुकीज में फिर से सेट करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और कुकीज में हम क्या करेंगे, सेम वही रेफरेंस डॉट रिजल्ट और कुकीज ऑप्शन। कुकीज ऑप्शन आई होप मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, हाँ। तो सेम हमने क्या किया, सेम अभी हम जो रिफ्रेश टोकन हम लॉगिन के टाइम पे कर रहे थे, अब वही सेम प्रोसेस हम कब करेंगे, जब हम रिफ्रेश टोकन के थ्रू नया एक्सेस टोकन और वो जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे सिंपली अब अपना हम क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जेसन टोकन रिफ्रेश सक्सेसफुली। अब इस टोकन में मुझे क्या क्या चाहिए, सक्सेस ट्रू, टाइप बियरर टोकन, एक्सपायर्ड इन 15 मिनट। ओके, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। हमने इसको 15 मिनट में अपना जनरेट करा जाए। अब ये तो हमारा सेम वही प्रोसेस हो गया जो हम लॉगिन के टाइम पे कर रहे थे। क्यों, क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं तो हम एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट कराते हैं, और सेम वही चीज हम जब हम रिफ्रेश वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, राउट को कॉल करेंगे, तो हम सेम प्रोसेस फिर से करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा कि हमारा हर बार रिफ्रेश टोकन अपडेटेड रहेगा। दैट मीन्स अगर किसी ने उसको हैक भी कर लिया या चुरा भी लिया, तो वो उसके थ्रू वो नया रिफ्रेश टोकन जनरेट, सॉरी नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो
ठीक है। अब हम, ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमारी एरर आती है, ठीक है, तो सपोज जो उसने रिफ्रेश टोकन दिया है वो हमें नहीं मिलता है इसमें, इसमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो ऑलरेडी जो कुकीज स्टोर हैं, हम उसको क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी क्लियर कुकी, सॉरी, हम क्या करेंगे अपनी जो ऑलरेडी कुकीज हैं उनको हम क्लियर करा देंगे, जिससे कि वो रिफ्रेश टोकन दोबारा यूज ना कर पाए। दैट मीन्स हम जो रिफ्रेश टोकन नाम की है उसको हम कुकीज से डिलीट कर रहे हैं। ठीक, रिफ्रेश टोकन यहाँ पे ओके एरर रहने देते हैं, और इंटरनल सर्वर एरर और एरर मैसेज ओके। अब इतना काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स अब हमारा यहाँ पे रिफ्रेश टोकन से रिलेटेड, रोटेशन रिफ्रेश टोकन से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक्चुअली में क्या करना है कि अब हमें इसको वैलिडेट करना है। दैट मीन्स वैलिडेट वैलिडेट इन द सेंस अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली में ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राउट्स में जाके एक रिफ्रेश टोकन के राउट्स का क्रिएट करेंगे। तो राउटर डॉट रिफ्रेश नाम से हमने यहाँ पे एक रिफ्रेश कर लिया है, और हम ऑथ कंट्रोलर से रिफ्रेश को भी क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो डेमो से पहले अब हम यहाँ पे अपने कोड को फिर से गो थ्रू करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कोड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे ये है, क्योंकि जो भी हम अभी फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं रोटेशन का, वो मेन पर्पस यही है कि हमें ये देखना है कि एक एक्सेस टोकन के थ्रू, एक रिफ्रेश टोकन के थ्रू अगर ऑलरेडी एक्सेस टोकन जनरेट हो चुका है, तो ओल्ड रिफ्रेश टोकन के थ्रू नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई सपोज आपका रिफ्रेश टोकन हैकर ले लेता है और उसके थ्रू एक नया रिफ्रेश एक्सेस टोकन जनरेट करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स वो अपने आपके सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे कि दैट मीन्स ये रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्टेड। दैट मीन्स ये ओल्ड रिफ्रेश टोकन है जिसके थ्रू मैं ऑलरेडी ही एक नया एक्सेस टोकन जनरेट कर चुका हूं, अब मैं ओल्ड के थ्रू नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं कराऊंगा। तो यही हमारे पूरे वीडियो का मेन पार्ट यही है। तो चलिए डेमो शुरू करते हैं, और डेमो में सबसे पहले देखते हैं कि आ, हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद देन हम एक नया रिफ्रेश टोकन को हिट कराएंगे, और देन हम फिर रीयूज डिटेक्शन का यूज करेंगे। बट मेन थिंग ये है, यहाँ पे जो एरर आएंगी, यहाँ पे आपको 500 इंटरनल एरर दिखेगी, क्योंकि अभी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, राइट। तो इंटरनल एरर में जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे, इसकी जो भी एरर आएगी ऑथ सर्विस की, वो हमें यहाँ, हमें एक्चुअली हमें ये एरर दिखनी चाहिए। तो डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि लॉगिन करते हैं, लॉगिन के थ्रू नया एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन जनरेट करते हैं। ओह सॉरी, इसको नोड मोड में रन करना है। मैंने एप्लीकेशन को, एपीआई को अपना इनेबल किया। अब मैं सबसे पहले अपना प्रोसेस फॉलो करता हूँ, रिफ्रेश सॉरी, लॉगिन को हिट किया। अब हमारा एक नया एक्सेस टोकन जनरेट हो चुका है। दैट मीन्स अब हमारे डेटाबेस में एक नया रिफ्रेश टोकन अपडेट हो चुका है, दैट मीन्स स्टोर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो ऑलरेडी हमारा डेटाबेस में रिफ्रेश टोकन है, उसी को हमने कहाँ पे स्टोर किया है, उसको हमने स्टोर किया है कुकीज़ में। तो अभी क्या करेगा ये, इंटरनली हम एक्चुअली में यहाँ पे यही कर रहे हैं, डेमो का पर्पस ही यही है कि जिससे आप कोड से फैमिलियर हो चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि रिफ्रेश कुकीज़ में चेक कर रहे हैं, अगर कुकीज सेट है, कुकीज सेट में हम रिफ्रेश टोकन को डायरेक्टली फैच कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डायरेक्टली सर कंट्रोलर को वो रिफ्रेश टोकन पास कर रहे हैं फ्रॉम कुकीज से। तो इसको हिट करते हैं। हाँ, अब देखिए हमारा अभी हमारा जो डेटाबेस में था, इस डेटाबेस में जो रिफ्रेश टोकन था और कुकीज में जो रिफ्रेश टोकन था, उसके थ्रू हमने यूज करके एक नया रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दैट मीन्स अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है। अब मैं इसको फिर से हिट करूंगा, और देखते हैं एक नया एक्सेस टोकन जनरेट होगा। हाँ, एक नया एक्सेस टोकन, एक नया रिफ्रेश टोकन जनरेट हो चुका है। बट ये नया हुआ है। अब हमने, इसलिए मैंने ओल्ड वाला कॉपी किया था कि आपको डेमो दिखाने के लिए कि हम देख सकते हैं कि वो रीयूज डिटेक्शन को प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो ओल्ड कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। बट उसके लिए हमें एक चेंज और करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट फॉर डेमो पर्पस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट बॉडी से क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिफ्रेश टोकन
ये हमारा रिफ्रेश टोकन ओल्ड है, दैट मीन्स जो हम पास कर रहे हैं इसके थ्रू ऑलरेडी एक नया एक्सेस टोकन जनरेट हो चुका है। अब अगर कोई आपका हैकर रिफ्रेश टोकन ले लेता है तो इस ओल्ड रिफ्रेश टोकन के थ्रू वो नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अब आपकी वेबसाइट या आपका एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। ओके, सेव कर दिया। हाँ, रन हो गया। अब मैं इसको हिट करता हूँ। हाँ, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, हमारे यहाँ पे दिख रही है इंटरनल सर्वर एरर। ओके, बट जब हम अपने यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन में, और तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रहा है रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्टेड, प्लीज लॉग इन अगेन। दैट मीन्स हमारा जो प्रॉपर वर्क था, जो हमारा गोल था, वो हमने अचीव कर लिया है। हमारा रिफ्रेश टोकन रीयूज डिटेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी वेबसाइट जो भी है, आपका एप्लीकेशन, उसके थ्रू कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन आपका रिफ्रेश टोकन गेट कर भी लेता है तो वो उसके थ्रू नया एक्सेस टोकन जनरेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अब आप सिक्योर हैं। तो बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ आपको JWT का दिखा देते हैं, एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया, रिफ्रेश टोकन जनरेट कर लिया, बट मेन चीज वो यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी किसी भी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा एक नई चीज और रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर दैट वन।